हेलो, वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर 20। ड्यूक बीट्राइस कलिस के लिए निकल चुका था। वो आइड्रिस की माँ को भी साथ लेके आ रहा था, तो कीथ को आइड्रिस की माँ पे नजर रखनी थी। आइड्रिस की माँ का नाम है हानही। हानही कीथ से कहती है कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारा ज़रा सा भी भरोसा नहीं करता, तो उसने तुम्हें मेरे ऊपर नज़र रखने का काम कैसे सौंप दिया। जिस तरह से तुम्हें यहाँ पीछे बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा है। इतना बड़ा काम तो उसके पहले बेटे, उसके वारिस को देना चाहिए, और तुम तो उसके दूसरे बेटे हो, नहीं? तो कीथ उसे गुस्से से कहता है कि शट अप। तुम्हें ये लगता है कि मेरे फादर तुम पे नरमाई दिखा रहे हैं तो तुम बच जाओगी? तुम्हारी बेटी ने उस डेमोनिक आर्च ड्यूक के साथ शादी कर ली है, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। हाँ, तुम तो एक डेविल की सास हो। आज से मैं तुम्हें डेविल की सास कह के बुलाऊंगा। तो फिर हानि कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे भी पता है कि खालिद एक डेविल है और सब लोग उसे बहुत बुरा मानते हैं। दूसरी ओर आइड्रिस एल्जा को गार्डन दिखाने लाई थी, तो एल्जा इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आइड्रिस कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो तुम्हें जल्दी ही मैं यहाँ नहीं ला पाई। लेकिन एल्जा कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। लेकिन फिर वो उदास हो गई और कहने लगी कि मैंने सुना है कि ड्यूक बीट्राइस यहाँ कासल में आने वाले हैं। अगर वो यहाँ आए तो आपको उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में बोलती है कि उसने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिसेरेबल बना दी थी। एल्जा ने उसे ये कहा नहीं, लेकिन आइड्रिस वो समझ गई कि एल्जा तुम क्या सोच रही हो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं उससे हमारा प्लान नहीं बता सकती। तो वो एल्जा से कहती है कि वो तो पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं, तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। लेकिन एल्जा कहती है कि हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ कलीस में आए। आइड्रिस कहती है कि वो मेरी माँ को भी साथ में ला रहे हैं। तो एल्जा ये सुन के खुश हो गई और कहती है कि अगर वो यहाँ पर ही रहने लगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आइड्रिस भी हंसती हुई कहती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। और वो अंदर से थोड़ा परेशान हो गई कि क्या एल्जा को हम पे शक हो गया है, या फिर वो ऐसे ही रैंडमली कह रही है। और वो हानही से मिलने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर रात को आइड्रिस बेड पर लेटी हुई किताब पढ़ रही थी, तभी खालिद वहाँ पे आया। तो आइड्रिस तुरंत ही उठकर कहती है कि खालिद, तुम यहाँ किस काम से आए हो? खालिद कहता है कि क्या ब्रिडल चैम्बर में मैं तुमसे मिलने आऊँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब लगता है? आइरिस कहती है कि ओह, वो मेरा वो मतलब नहीं था। वो बस इन दिनों तुम बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो, तो और इसकी वजह से हम सेपरेट रूम में सो रहे हैं। खालिद उसके पास जाता है, उसे किस करता है और कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए हो, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। आइरिस कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? खालिद आइरिस का फेस ऊपर करता है और कहता है कि आज हमारा कंज्यूमेशन दिन है। कंज्यूमेशन यानी कि सरल भाषा में कहे तो रोमांटिक टाइम बिताने का वक्त। तो ये सुन के आइड्रिस बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गई और सोचने लगी कि मैं ये कैसे भूल गई, मैं कितनी एब्सेंट माइंडेड रहती हूँ। खालिद कहता है कि अब लगता है कि तुम्हें याद आ गया है। वो लेट गया और कहता है कि डोंट वरी, अभी तुमने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। कल कासल के पिछले दरवाजे पर एक कैरियर इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने ड्राइवर को ऑर्डर दे दिया है कि वो प्राइवेट विला में से ले जाएगा, तो तुम्हें अपनी माँ को उसमें बिठा देना है। और वो विला कहाँ पे है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो ड्यूक बीट्राइस उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तो आइड्रिस सोचती है कि तो सच में ये सब कुछ कल होने वाला है। कल मेरे फादर और मेरे हाफ ब्रदर्स, जिसने पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, और मेरी माँ जो मेरी फैमिली है, जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो सब आ रहे हैं। खालिद आइड्रिस के हाथ पे क्रश करता है और कहता है कि आइड्रिस सब ठीक हो जाएगा। आइड्रिस कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे फादर या फिर कीथ को हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा? खालिद कहता है कि इसीलिए ही तो मैंने सैबी लुक वाला कैरियर ही चुना है। हम उसे ये कह देंगे कि हमने कुछ नौकरों को कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। आइरिस कहती है कि अगर अचानक से मेरी माँ ऐसे ही गायब हो गई तो मेरे फादर इस बारे में सवाल नहीं पूछेंगे? खालिद हंसता हुआ कहता है कि वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। वो तो यहाँ मैजिक स्टोन की माइनिंग करने की बात में ही इंटरेस्टेड होगा। वो आइड्रिस को हक कर लेता है और कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा हूँगा तब तुम प्राइवेटली अपनी माँ को उस कैरियज में बिठा देना और इस कासल से बाहर भेज देना। आइड्रिस उसे थैंक यू कहती है, लेकिन फिर भी अभी वो सोच रही है कि क्या सच में मैं ये कर पाऊँगी? अगर मैं मेरी माँ को बचाने में फेल हो गई तो? मेरी माँ के कैरियज में चढ़ने से पहले ही अगर मेरे फादर को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अगर कीथ ने हमारा पीछा किया तो? लेकिन तभी खालिद उसे कहता है कि तुम ये कर सकती हो आइड्रिस, लेकिन अभी तुम्हें अच्छे से नींद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फिर दूसरे दिन आइड्रिस ड्यूक बीट्राइस से मिलने के लिए रेडी हो गई थी। एल्जा उसे देख के कहती है कि वाह, आप कितनी खूबसूरत दिख रही हो।
पहले आप जब अपने फादर के घर में रहती थी तब भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी, लेकिन आप अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। आप अपने फादर को ये दिखा देना कि आप यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हो। उन्होंने आपकी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी, लेकिन आप उन्हें दिखा देना कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो। उसे ऐसे दिखाना जैसे वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाए। तो आइड्रिस कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी, तुम चिंता मत करो। फिर खालिद दरवाज़ा खटखटा के अंदर आता है और कहता है कि आइड्रिस तुम रेडी हो गए। खालिद भी रेडी हो गया था और फिर वो दोनों साथ में ड्यूक बीट्राइस से मिलने चले गए। वहाँ आइड्रिस की माँ भी आई थी, तो उसे देखकर आइड्रिस का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगा, क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त के बाद अपनी माँ को देख रही है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।